हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसके सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे माउथ एंड बगल कैविटी, टीथ एंड इट्स टाइप्स, ईसोफेगस एंड स्टमक। माउथ एंड बगल कैविटी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि डाइजेशन जो प्रोसेस जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, मतलब इनटेक ऑफ फूड, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इंजेशन। तो जैसा कि हमको पता है वी टेक द फूड थ्रू आवर माउथ। माउथ में क्या होता है, स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, और ये इनमें 3 पेयर्स होते हैं। इनके जो पेयर्स होते हैं वो 3 होते हैं, और ये क्या करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं। अब सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, सलाइवा एक्ट्स अपॉन स्टार्च। जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उस पर एक्ट करता है और उसको ब्रेक डाउन करता है शुगर में। ये बगल कैविटी का पिक्चर दे रखा है माउथ का और बगल कैविटी का। आप देख सकते हैं अपर लिप्स, लोअर लिप्स है, गम्स है, यूविला है, टंग है, एटसेट्रा। टीथ एंड इट्स टाइप, जैसा कि हमको पता है टीथ जो है हमको फूड च्यू करने में हेल्प करते हैं। टीथ हेल्प इन chewing our food. Each tooth is placed in separate sockets in the gums. हमारे गम्स में अलग अलग टीथ के लिए, अलग अलग टूथ के लिए अलग अलग सॉकेट होते हैं। वहाँ पे ये हर एक टूथ जो है प्लेस्ड होते हैं। अलग अलग टीथ का अलग अलग फंक्शन होते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स के जो टीथ हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टीथ के 2 टाइप्स के सेट होते हैं। देर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ। वन इज मिल्क टीथ, जो कि हमारे बचपन में ग्रो होते हैं, और जो 6 या 8 ईयर्स के बीच टूट जाते हैं। सेकेंड सेट जो है वो है परमानेंट टीथ विच रिप्लेस मिल्क टीथ। जब मिल्क टीथ जब टूटते हैं तो उनकी जगह पर जो नए टीथ आते हैं वो होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, और वो है जो हमारी पूरी लाइफ तक हमारे साथ रहते हैं। और कब गिरते हैं वो, कब टूटते हैं, ओल्ड एज में। जैसे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स हैं। इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। नंबर ऑफ जो टीथ होते हैं इंसीजर के वो हर जॉ में सेम होंगे। अगर इंसीजर अगर 4 अपर जॉ में है तो लोअर जॉ में भी क्या होंगे, नंबर ऑफ इंसीजर 4 ही होंगे। जैसे आप देख सकते हैं टाइप्स दे रखे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, उनके फंक्शन दे रखे हैं और उनके नंबर इन ईच जॉ। इंसीजर्स का फंक्शन होता है कटिंग एंड बाइटिंग। ईच जॉ में कितने होते हैं इंसीजर्स, 4, मतलब अपर जॉ में भी 4 और लोअर जॉ में भी 4। कैनाइन पियर्सिंग एंड टीयरिंग इनका फंक्शन होता है, और हर जॉ में कितने होते हैं टीथ, 2। प्रीमोलर्स का फंक्शन होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ईच जॉ में नंबर ऑफ प्रीमोलर्स कितने होते हैं, 4। एंड लास्ट इज मोलर्स। मोलर्स का फंक्शन भी सेम होता है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और ईच जॉ में जो नंबर ऑफ मोलर्स होते हैं वो होते हैं 6, मतलब अपर जॉ में 6 एंड लोअर जॉ में भी 6। नेक्स्ट है टूथ डिके। अब टूथ डिके क्या होगा, जब आप अपने टीथ की प्रॉपर से क्लीनिंग नहीं करते तो वहाँ पर हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं विच प्रोड्यूस एसिड्स, जो हमारे माउथ में फैलता है और वो हमारे टीथ को क्या करता है, डैमेज, और इसी को कहा जाता है टूथ डिके। टूथ डिके इसी को कहा जाता है, मतलब हमारा टीथ खराब हो जाना। तो इसको प्रिवेंट करने या अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको
हमको हमारे टीथ को ब्रश करना होगा ट्वाइस अ डे. वी कैन अवॉइड इट बाय ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे. और जब भी कुछ खाते हैं हम, तो हमारे उसके बाद, खाने के बाद मुंह को अच्छे से साफ करना है. और साथ ही साथ हमको शुगर जो है, शुगर या स्वीट्स जो है, उनका इनटेक कम करना है, वो कम से कम खाना है. तो हमारे दांतों में टूथ दिखे नहीं होगा. नेक्स्ट इज टंग. टंग जैसा आपको पता ही है, टंग इज अ फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन, जो कि आगे से जो फ्रंट पार्ट होता है वहाँ से वो फ्री होता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो अटैच होता है बकल कैविटी के फ्लोर से. और टंग जो है वो सारे डायरेक्शन में मूव कर सकता है. इसके फंक्शन क्या होते हैं देखते हैं. क्योंकि मुंह में, माउथ में सलाइवा सीक्रेट होता है, तो ये क्या करता है, टंग फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है वाइल च्यूइंग. और साथ ही साथ इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल टॉकिंग. अगर हम कुछ भी वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से, टंग की वजह से. हम फूड जो है, अलग अलग फूड जो होते हैं, अलग अलग उनके जो टेस्ट होते हैं, वो किसकी वजह से टेस्ट कर पाते हैं, टंग की वजह से. टंग के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स की वजह से, जो टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट फूड टेस्ट कर पाते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर, ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हैं. और साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है, इट हेल्प्स इन स्वेलोइंग अवर फूड को निगलने में भी हेल्प करता है. ईसोफेगस मतलब फूड पाइप. जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, माउथ के बाद जब फूड हम निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, तो वो ईसोफेगस या फिर फूड पाइप के थ्रू नीचे जाता है. इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. जैसा कि इस पिक्चर में दे रखा है, इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट. जब फूड जो है माउथ से स्वेलो होकर कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में, और वहाँ से वो कहाँ पुश कर दिया जाता है, स्टमक में, बाय अ स्पेशल मूवमेंट जिसको कहा जाता है पेरिस्टलिसिस. और ये जो मूवमेंट होता है वो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में किया जाता है, या पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है. ये प्रोसेस जो होता है फूड को पुश करने का, ये पूरे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंटिन्यू होता है, जो कि फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है. कभी कभी क्या होता है, स्टमक रेडी नहीं होता फूड को लेने के लिए, तो उससे होता क्या है, फूड इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द इसोफेगस टू माउथ बाय रिवर्स पेरिस्टलिटिक मूवमेंट. रिवर्स पेरिस्टलिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से फूड वापस से माउथ में और बाहर निकल जाता है. तो होता क्या है, वॉमिटिंग. स्टमक जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टमक इज अ फ्लैटेंड यू शेप्ड थिक वॉल बैग एंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. यू शेप्ड देख सकते हैं यहाँ पर, यू शेप थिक वॉल बैग है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है, और एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है. जैसा कि मैंने बताया, ये रिसीव करेगा फूड फ्रॉम द इसोफेगस फ्रॉम द वन एंड एंड पुशेस द फूड डाउन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड. इसोफेगस से फूड लेगा और कहाँ पर पुश कर देगा, कहाँ पर भेज देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में. इसके फंक्शन क्या क्या है, जो इनर लाइन होती है स्टमक की, वो सीक्रेट करती है म्यूकस,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। HCl makes the medium acidic so that digestive enzymes can perform their function। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो मीडियम को एसिडिक बना देता है जिससे कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो अपने फंक्शन परफॉर्म कर सके। मेनली प्रोटीन डाइजेशन ऑकर्स इन स्टमक। स्टमक में क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो इसमें होगा क्या? जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, और HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो और क्या करेगा? जो बैक्टीरिया होते हैं दैट में हैव एंटर अलॉन्ग विद द फूड वी ईट, उनको किल करता है, मारता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।